जीसस। सभी को जय मसीह की। आज का मुबारक दिन आपकी ज़िंदगियों के लिए 100 गुना आशीष, चंगाई, छुटकारे लेकर आए जिस नेम आमीन। तो आज के मुबारक दिन में परमेश्वर आपको मनचाही इच्छाओं को पूरी करे। जो भी आज आप मांगो, परमेश्वर इनके सारे मुंह को भरना। परमेश्वर जो भी ये मुंह खोल के मांग रहे हैं, परमेश्वर मांगो, परमेश्वर से मांगो मांगो। कोई एक इच्छा तो परमेश्वर आशीष तो आपकी ज़िंदगियों में ठहराएगा। आमीन। परमेश्वर जो भी परमेश्वर ये मांग रहे हैं, परमेश्वर इनको देना। परमेश्वर इनकी सारी अच्छी इच्छाओं को पूरी करना। परमेश्वर मनचाही अच्छी इच्छाओं को पूरी करना। परमेश्वर इनकी हर घटी कमी को पूरी करना। मेरे यहोवा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आइए हम वचन की सेवा करते हैं। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करे, आपको बहुत आशीष दे। आप सदा प्रभु में आनंदित रहो। और आनंद के साथ सभी ने आज का वचन ग्रहण करना है और इस वचन को आपने आनंद के साथ ग्रहण करना है, शांति के साथ बनाए रखना है और प्रभु के वचन का आदर करना है। आमीन। और उसको स्थिरता से अधीनताई में बनाए रखना है। आमीन। और जब हम प्रभु का वचन आनंद से ग्रहण करते तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का आनंद आता है। आमीन। और जब हम प्रभु के वचन का आदर करते हैं तो प्रभु हमें आदर योग्य बनाता है। हालेलुया। तो आइए वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उत्तम दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी ये वचन सुने, सेम न रहे, इनकी ज़िंदगी इनके हालात बदल जाएं। परमेश्वर इनकी हर घटी कमी को मेरा यहोवा पूरा करे। आमीन। प्रभु आपकी आशीष इनके घरों में, इनके कामों में, इनकी ज़िंदगियों में, इनकी हड्डियों में प्रभु आपका बल उतरे। इनके घरों में आपकी आशीष उतरे, आपके छुटकारे उतरे, चंगाई उतरे। प्रभु आपकी महासामर्थ्य इनको टच करके जाए। आपके अभिषेक से परमेश्वर ये छुटकारे पाएँ। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अगवाही करना। परमेश्वर बोले वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोले। परमेश्वर पर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आज का वचन है, पवित्र वचन है। यहोवा ने कहा अपनी सारी चिंता, प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। देखिए वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। देखिए वचन हमें क्या आज्ञा दे रहा और वचन हमसे क्या परमेश्वर वाचा बांध रहा, वादा कर रहा है अपने वचन के माध्यम से कि इंसान जब प्रभु भवन में जाता है तो वहाँ से वचन को ग्रहण करता है। परमेश्वर के दास दासियों के माध्यम से वो वचन की गहराई को समझता है, हर एक ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण होता है। और जब वो प्रभु भवन से निकलते हैं वचन को समझकर, तब आनंद के साथ कुछ इंसान आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, शांति के साथ बनाए रखते हैं। घर तक पहुंचते पहुंचते आनंद में रहते हैं। वो वाचा बांध के आते हैं कि अब ये वचन हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा और अब ये वचन हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा, स्थिरता पकड़ेगा, जड़ पकड़ेगा। लेकिन कुछ दिन तक वो बने रहते हैं वचन में, शांति के साथ, बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ। लेकिन कुछ ही दिन के बाद या तो उनके घर वाले कोई टेंशन देंगे, या बच्चे टेंशन देंगे, या पतियों को पत्नियां टेंशन देंगी, या पत्नियों को पति टेंशन देंगे, या माँ बाप को बच्चे टेंशन देंगे, बच्चों को माँ बाप। ऐसा करके वो उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपको नहीं डालना चाहता बल्कि शैतान डालना चाहता है, वो उस गंभीर परिस्थिति, क्योंकि शैतान को पता है कि आप प्रभु भवन में जाके वचन को ग्रहण करके आए हो, वो वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आएगा। प्रभु का कोई वचन खाली नहीं जाता। जो भी वचन आप सुन रहे हो और जो वचन आप सुन चुके हो या सुन रहे हो और जो वचन आप सुनते हो, वो वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा जब आप उसको स्थिरता के साथ, जड़ के साथ बनाए रखेंगे, अधीनताई के साथ, शांति के साथ, करुणा के साथ, तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि वो वचन काफ़ी हद तक जड़ पकड़े आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में, आपके दिलों में वो वास करे। प्रभु का वचन प्रभु आपके मन में रहे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं गिराएगा।
शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप प्रभु की बुद्धि से चलोगे, प्रभु के ज्ञान से चलोगे, प्रभु की समझ से चलोगे, तो शैतान कुछ नहीं आपको कर पाएगा। लेकिन आप प्रभु की बुद्धि और प्रभु के ज्ञान और प्रभु की समझ का सहारा ना लेकर शैतान की बुद्धि के सहारे चलोगे, शैतान की समझ के सहारे चलोगे, बल्कि प्रभु की बुद्धि के सहारे नहीं चलोगे, तो शैतान तो गिराएगा। फिर कुछ दिन के बाद शैतान को पता होगा, प्रभु भवन में गए हो, ये वचन सुन के आए हो, वचन ग्रहण करके आए हो, इनमें तो प्रभु का आत्मा बसा हुआ है, ये प्रभु की आशीष को ग्रहण करके आए हो, अब इससे छुटकारे पाएंगे, वचन के माध्यम से चंगाई पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपके घरों में किसी न किसी तरह से किसी को खड़ा कर देगा जो आपको गिराने की कोशिश करेगा। अब कोई तो घर में ऐसा इंसान होगा जो क्रोध भी करता होगा, चिंता भी करता होगा, कुछ भी करता होगा, कुटिल बातें भी बोलता होगा, और उस पर शैतानी अटैक होते होंगे। शैतान किन शरीरों को ढूंढता है? शैतान उसी शरीर को ढूंढता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा ना होगा। सॉरी, कुछ गला खराब की वजह से थोड़ा। शैतान उसी शरीर को ढूंढता है जो चिंता में रहता है, जो दुख में रहता है, जो हर वक्त कुटिल बातें, किसी की निंदा चुगली करता है। शैतान उसी के शरीर पर कब्जा करता है। हो सकता है आपके घरों में कोई ऐसा इंसान हो, उस पे शरीर पर कब्जा हो शैतान का, वो आप उसके माध्यम से आपको भरमाएगा ना, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि आप अपने मुंह के शब्दों से गिरो, कि आप शब्दों से गिर जाओ, सुनने से गिर जाओ। जब सुनोगे आप उसके शब्द तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और आप जब मुंह से गलत शब्द बोल दोगे तो आपका जो सुना हुआ वचन है, जो आपने ग्रहण करके आए हो, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती, वो निकल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर उस मन मंदिर में वास नहीं करता जहाँ पे जिस मुंह से आप वचन को पढ़ते हो, जिस कानों से वचन को सुना है आपने और अपने हृदय में पवित्र आत्मा को वास दिया है, तो परमेश्वर उस स्थान में नहीं वास करेगा जहाँ पे गलत बातें होंगी, जहाँ मुंह से गाली गलौज निकलेगा, जहाँ मुंह से आप शब्द निकलेंगे किसी के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन को, ज्ञान की बातें, इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वचन। जब आप इस वचन की गहराई को, इस ज्ञान की गहराई को, इस समझ की गहराई को समझ जाओगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगियों में कभी गलती नहीं करोगे। जब आप इस वचन की गहराई को समझ जाओगे कि परमेश्वर के दासी आपको क्या बता रही है। देखिए, परमेश्वर आपसे ये बाचा तो बांध चुका है कि तो अपनी सारी चिंता मुझे दे दे। तो आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, आपको कोई क्रोध दिला रहा है, आपने कोई गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। आपने बोलना बोलती है तो बोलने दो, बोलता है तो बोलने दो। अगर आपने जरा भी कुटिल शब्द मुंह से निकाला, आप उसके शब्दों को अपने धीरज में नहीं रख सके, तो आपने मुंह से गलत शब्द निकाल दिया, तो समझ लो मुंह से बोलने से भी, अब शब्द निकलने से भी वो वचन आपके हृदय में वास नहीं किया, निकल गया। तो शैतान यही चाहता, आप बोलने से, उठने से, बैठने से, चाल चलन से गलत हो जाओ। तो कुछ दिन तक आपने वचन को जड़ तक रखा हुआ है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वचन हमारे हृदय में तभी रहेगा जब हम सुनने में गलत ना हो, बोलने में गलत ना हो, चलने में गलत ना हो, सोचो विचारों में गलत ना हो, चाल चलन से गलत ना हो। अपने चरित्र को बेस्ट रखो, पवित्रताई से चलो, पवित्रताई में बने रहो, सत्य से, सच्चाई से चलो, और सोचो विचारों को अच्छा रखो। कोई आपके लिए क्या बोल रहा है, आपको कुछ गलत शब्द आपकी सास बोल रही है, आपका पति बोल रहा है, आपकी ननद बोल रही है, आपका कोई भी माँ बाप बोल रहे हैं, बोलने दो। वो अपने लिए गड्ढा खोदेंगे, उसमें गिरेंगे, लेकिन आप उनके साथ गड्ढे में नहीं गिरना। अगर वो तो बोल रहे हैं, आप उनको भी दो शब्द बोल दोगे तो आप भी उस गड्ढे में गिर जाओगे। जाहिर है, शांति को बनाए रखें। अगर कोई बंदे गलत है, वो आप शब्द बोलना ही सीखे, वो धरती पर इसलिए आए हैं कि आप शब्द ही बोले। वो नहीं समझते, वो नहीं समझेंगे आपकी लैंग्वेज को, आपकी भाषा को, आपकी सच्चाई को। तो उनके साथ कट ऑफ कर दो, बात करना बंद कर दो, शांति के साथ चलो। बोलने दो, कितनी देर बोलेंगे, घंटा बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। जब आप आगे से शांति बनाए रखोगे, जब आप आगे से जवाब ही नहीं उनको दोगे, तो वो किसको बोलेंगे? वो अपने शब्द अपने ऊपर ही लेंगे। आपने बस ये ध्यान रखना है कि उनके जो शब्द है वो आपके शब्दों के साथ मेल ना खाए। उनके जो शब्द है ना, उन्होंने बोला, वो अगर आप आगे से एक भी
एक भी गलत शब्द नहीं बोलोगे तो वो अपने ही शब्दों से गिरेंगे, अपने ही शब्द उनके कर्म बन के, बैड कर्मा बन के उनके झोली में पड़ेंगे। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन वहीं वास करता है जहाँ सत्य, सच्चाई, पवित्रता का आत्मा होता है। अगर आपने जड़ पकड़ लिया वो वचन, तो आपकी ज़िंदगी में वचन काम करेगा। ये हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा वचन किसकी ज़िंदगी में कौन से छुटकारे, चंगाई, ब्लेसिंग लेकर आए, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को पता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखो कितना भला परमेश्वर है, उसने मनुष्य को अपने वचन क्या, उसका एक चानन है, उसका वचन क्या, ज्योति है, उजाला है, हमारे जीवनों के लिए उजाला है। हम जब अंधियारे में थे तो वचन को जब ग्रहण किया तो अंधियारे से हम प्रकाश में आए, चानन में आए। तो जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओगे ना, उसका एक एक वचन आपकी ज़िंदगी में जब पूरा होता जाएगा, जब अधीनताई में परमेश्वर में बने रहोगे, स्थिरताई से बने रहोगे, तो आपका वही वचन आपकी ज़िंदगी के लिए प्रकाश बन जाएगा, उजाला बन जाएगा, आपके अंधेरे ज़िंदगी को एक रोशनी देगा। हालेलुया। आपके रुके हुए काम जो अंधेरे में है, आपके जो बॉडियाँ जो ब्लॉकेज में है, जो बीमारियों में है, वो आप वचन ही आपको जिलाएगा, वचन ही परमेश्वर का आपको जिलाएगा, वचन ही आपको बढ़ाएगा, वचन ही आपकी ज़िंदगी को निखारेगा, आपको उत्तम मकाम तक कौन लेके जाएगा। यहोवा का वचन क्या है कि चानन है, प्रकाश है, वो हमारी ज़िंदगियों को प्रकाश में बनाता है, वो हमारी जीवनों को प्रकाश करता है, हमें एक उजाले में लेके आता है, एक रोशनी में लेके आता है, एक उत्तम हमें लेवल तक लेके जाता है, प्रकाश में करके हमें प्रकाशित करता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के दासियों से वचन को सुनते हैं, आप आनंद के साथ तब सुनते हो, थोड़ी देर तक सुनते हो, लेकिन फिर आप घर की चिंताओं पड़े, देखिए परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। देखिए परमेश्वर कितना भला, वो हमें बोल रहा है कि अपनी चिंता मुझ पे डाल। देखो आपको सभी को बोल रहा है कि अपनी सारी चिंताएं जो भी है, खाने की, पीने की, बॉडियों की, बच्चों की, कुछ भी चीज़ की, मेरे को डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो आप आनंद के साथ बोला करो। प्रभु ने ये भी कहा कि मुझ में आनंद में रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने आपको शांति, आनंद, प्रेम, करुणा सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने बेफिक्र होकर बैठ जाना। कोई आपको टेंशन दे रहा है तो उसको बोलने दो। आपने मन में ये दृढ़ विश्वास रखना कि प्रभु ने बोला है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैंने क्यों दुख करना। प्रभु ने तो बोला है तो आनंदित रहा, तो मैं तो आनंदित होने के लिए, आपने बोला मैं आशीष को पाने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं आशीष की बारिश हूँ। हालेलुया। मैं आशीष को पाने के लिए बुलाई गई हूँ, मैं दुख उठाने के लिए नहीं बुलाई गई हूँ, धरती पे रोने के लिए नहीं बुलाई गई हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आपने हमेशा यही बोलना, प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आमीन। प्रभु की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु का प्रेम मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु की करुणा मेरे दृढ़ गढ़ है, प्रभु की भलाइयाँ मेरा दृढ़ गढ़ है। आपने ऐसे ऐसे वचनों को अपने ऐसे ऐसे अनोइंटिंग शब्दों को अपनी ज़िंदगी में बोलना है। देखिए मेरी बात सुनो। देखिए जब एक सास होती है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, वो बेचारी अपने बच्चों को देखती है ना। जब उसकी बहू घर में नहीं होती, जब उसके बेटे की शादी नहीं होती, तो वो अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देखती है, अपने जितने रिश्तेदार घर में आते हैं उसको देखती है। जब वो अपने बेटे की शादी कर देती है तो वो क्या होती है, आनंदित हो जाती है। क्या हो जाती है, आनंदित हो जाती है। कैसे आनंदित होती है, क्योंकि उसको पता होता अब मेरे बेटे की बहू घर में आ गई है, अब वो सारा चूल्हा चौंका, सारी रसोई संभाल लेगी, अब वो सारा घर का काम कर लेगी, अब मैं आनंदित होकर आराम फरमाऊंगी, है ना। वो क्या हो जाती है, मन में ये सोच लेती है, दृढ़ विश्वास से सोचती है कि मैं अब आनंद में रहूंगी। 2 दिन तक वो दुल्हन को काम नहीं करने देगी किचन का। क्यों? क्योंकि वो उसको समझाएगी, ऐसे करना बेटा, ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान। 2 दिन में वो अपनी बहू को सब कुछ समझा देगी। तीसरे दिन वो आनंदित हो जाएगी, वो बोलेगी बहू सारा कुछ कर रही है, खाना पीना, उठना बैठना सारा। वो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, शांति के साथ बैठ जाती है। उसी तरह आप भी आनंदित होकर बैठ जाया करो कि प्रभु ने बोला अपना बोझ मुझे दे दे और तू शांति के साथ बैठ, आनंद हो जा। तो आपने यही बोलना, मैं क्यों चिंता करूं, प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु की शांति मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु का प्रेम मेरा दृढ़ गढ़ है। आप भी ऐसे उस सास की तरह आनंद होके बैठ जाया करो कि मेरा छुड़ाने वाला यहोवा सामर्थी है। क्या बोलना, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर सामर्थी है, मेरा हर एक काम को मेरे
निपुणता से करवाने वाला मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मुझे खिलाने वाला परमेश्वर सामर्थी है, मुझे सांस देने वाला परमेश्वर सामर्थी है, मेरे कामों को बनाने वाला परमेश्वर सामर्थी है। आप ऐसे ऐसे शब्दों को बोला करो, फिर शैतान के मुंह में तमाचा बजेगा। वो बोलेगा उफ, यहाँ तो दाल निकलने वाली, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये तो बहुत अभिषिक्त बच्चे हैं परमेश्वर के, ये तो बहुत परमेश्वर के अभिषिक्त बच्चे हैं, अब इनको तो सब ज्ञान है। शैतान बोलेगा इनको तो सारा ज्ञान है, अब मैं यहाँ कौन सा काम करूं, कौन सी इनकी बुद्धि को भरमाऊं, ये तो प्रभु से ज्ञान को पाए हुए हैं, प्रभु से बुद्धि को पाए हुए हैं, प्रभु से समझ को पाए हुए हैं, मैं यहाँ नहीं। मेरी दाल गलने वाली, बोरिया बिस्तर बांध शैतान और निकल जाए यहाँ से। हालेलुया। आपने उसको बोलना है शैतान को रोज, चल बोरिया बिस्तरा बांध शैतान, तेरा इस घर में कोई काम नहीं है, मेरा मन पवित्र आत्मा का घर है, इसमें ये मेरा मन जो पवित्र आत्मा का घर है, यीशु मुझ में, मैं यीशु में हूँ। आपने ऐसे बोलना है शैतान को रोज, चल शैतान अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से, मेरे घर से, मेरे कामों से, मेरे बिजनेस से, मेरे बॉडियों से, मेरे शरीर से। तेरा इस घर में कोई भी हक नहीं है, तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है आज के बाद, क्योंकि मेरा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो आपने ऐसे ऐसे, परमेश्वर ने तो आपको वाचा दी है, परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधी, आपको वादे दिए वचन के माध्यम से। देखो वचन है कि यहोवा मेरा चारवा, मुझे घटी कमी नहीं होगी। देखो परमेश्वर हमारा अगवाह है, हमारे कामों की अगवाही भी करता है। उसने ये भी कहा है कि मैं तेरा चारवा हूँ, तुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपकी अगवाही करता है, वो आपका अगवाह है, तो आपको घटी कमी नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम में आपको सब कुछ दिया है, एक एक वचन उसका ताया है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ना ही उसके वचन झूठे हैं। हालेलुया। लेकिन ये इंसान को सोचना चाहिए। इंसान बैठ जाता है चिंता करके, आज पति आएगा कि आज मेरा तो काम नहीं चला, मेरा ऑटो बड़ा ठप रहा, मेरी कार ठप रही, मेरा बिजनेस ठप रहा, मेरे बॉस ने सैलरी नहीं दी, तो आज महीने का खर्चा कैसे चलेगा। अगर पत्नी बुद्धिमान है तो वो ये बोलेगी आनंद के साथ, कोई बात नहीं, मुझे खर्चा देने वाला परमेश्वर सामर्थी है, मेरे घर को चलाने वाला परमेश्वर मेरा सामर्थी है। हालेलुया। और आपकी इनकम को उस ऑफिसर से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर सामर्थी। जब आप ऐसे ऐसे शब्दों को बोलोगे ना, शैतान आपके कामों से, आपकी बॉडियों से, आपके बिजनेस से, आपकी हर एक चीज़ से आउट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है कि इनको अच्छे अच्छे शब्द बोलने ही नहीं आते हैं, क्योंकि यहोवा ने तो हमारे अंदर ही सामर्थ्य दी है, यहोवा ने हमारे अंदर ही अभिषेक किया है, हमारे अंदर ही परमेश्वर की महासामर्थ्य, हमारे मुंह के शब्द ही हमारी आशीष का कारण है। शैतान को पता है कि इन लोगों को, आधे लोगों को मसीह में है, लेकिन आधे लोग इस बात को जानते नहीं कि आपके शब्द ही आपकी आशीष का कारण। आशीष कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी कि आशीष आप वहाँ जाके ढूंढोगे, वहाँ जाके ढूंढोगे। प्रभु भवन में भी चले जाओगे, प्रभु के दास दासियाँ परमेश्वर के माध्यम से आपको आशीष तो दे देंगे, लेकिन आप जब तक आप अच्छे शब्दों का उच्चारण नहीं करोगे, हम परमेश्वर से मांग के आपको आशीष देंगे कि आप चंगे हो जाओ, आप हील हो जाओ, आपको आशीष परमेश्वर दे, लेकिन आप जब संभालने नहीं पाओगे, आपको हमने आशीर्वाद दे दिया यहोवा की ओर से, जब आप उस आशीर्वाद को संभाल नहीं पाओगे अच्छे शब्द बोल के, तो हमारी एक आशीष आपकी ओर चली गई है, तो आप उस आशीष को खराब कर दोगे। जो इतने यत्न से हमने परमेश्वर की यहोवा की ओर से आपको आशीष दी है, या और दास दासियों ने आपको आशीष दिया, उन्होंने तो आपको आशीष दे दी परमेश्वर से लेके, लेकिन आप घर जाके आप कुछ देर के बाद अपने मुंह से गाली निकालोगे, गलोच करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर वो जो प्रभु के दास दासियों ने आपको आशीष दिया वो आप अपनी आशीष खराब कर दोगे। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होगा तो आशीष रुक जाती है, काम रुक जाते हैं, बंधन पड़ जाते हैं, जकड़े पड़ जाते हैं। आशीष खराब का मतलब होता है कि आपके काम में जकड़े डाल देगा। शैतान को आप एंट्री कर दोगे, आप खिड़की खोल के, जैसे खिड़की को खोल दोगे ना, आप खिड़की, आपकी विंडो खुली है तो रात को कोई भी जानवर, कोई भी चोर आपके घर में आ जाएगा। हालेलुया। जब आप विंडो को खोल के नहीं सोओगे, आपकी
जो घर की एक जो दीवार होती है वो बड़ी लंबी है ना। कई होता है ना कि घर के बाहर जो एंट्री में दीवार लगाई होती है वो काफ़ी लंबी होती है। जब घर की बाहर की दीवार काफ़ी लंबी है तो कोई चोर आपके घर में नहीं घुस सकता, लेकिन आपने घर का गेट भी खुला रखा हुआ है, दीवार भी छोटी है, तो कोई भी आपके अंदर घुस सकता है आधी रात को, ठीक है। उसी तरह आप गलत शब्द जब बोलते हो ना तो शैतान बाहर खड़ा होता है आपके घर के। जैसे ही आपने मुंह से अपशब्द निकाला तो उसको एंट्री मिल जाती है आपके कामों में आने की, आपके घरों में आने की, आपकी बॉडियों को पकड़ने की। हालेलुया। तो ये सब आपने नहीं करना, आपने अच्छे शब्दों का उच्चारण करना, क्योंकि आपने सारा बोझ यहोवा को डालना, बोलना मैं प्रभु में सदा आनंद